समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिनका नाम केशव था। केशव और उनकी पत्नी रानी के 2 बच्चे थे। समय बीतते बीतते उनके बच्चे की शादी हो गई और उनके भी बच्चे हुए। कुछ समय बाद बच्चे अपने पिता से पूछने लगे कि उनका खेत कौन आगे विरासत में प्राप्त करेगा। सबसे छोटी संतान किरण थी और उसने सोचा कि खेत उसका होगा। लेकिन पवन सबसे बड़े बेटे ने कहा, क्या आपको अपने बड़े बेटे को अपना खेत देना नहीं चाहिए? बच्चे झगड़ने लगे, खासकर जब वे छुट्टियों पर आते थे। यह मेरा होगा ना पिताजी? किरण ने पूछा। नहीं, मेरा, पवन ने बेमतलब कहा। केशव और रानी ध्यान से सुनते थे और रात में देर तक उन्होंने अपने खेत और अपने बच्चों का क्या होगा इसके बारे में बात की। केशव को चिंता थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह कब मरेगा और उसने कोई निर्णय नहीं किया था। मैं ऋषि के पास जाऊंगा, उसने अपनी पत्नी को घोषणा की। मैं उससे पूछूंगा कि मेरे जीवन के कितने साल बचे हैं और फिर मुझे निर्णय कब करना चाहिए। एक बुद्धिमान विचार, रानी ने सहमति दी और केशव ऋषि के पास चला गया। ऋषि ने केशव को एक बार में ही देखा और वह संज्ञानवादी रूप से कहा, तुम्हारी मौत तब होगी जब तुम 3 बार चीखोगे। यह सुनकर केशव बहुत परेशान हो गया और जब केशव घर की ओर लौट रहे थे तो उन्हें गहरी उदासी छू गई क्योंकि वह चीखने के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वह अपनी यार्ड में पहुंचा, उसने ठहरा। वहां था मधुमालती लता और उसकी खुशबू हमेशा उसके नाक को खुजलाती थी। बिल्कुल सही, उसने खुद को रोकने से पहले वह चीखा। ओह नहीं, उसने चिल्लाया, बस और 2 बचे हैं। वह रानी को खबर नहीं बता सकता था और इसलिए उसने रात भर उसके सवालों से बचाव किया और अगले सुबह जल्द से ही मिल को अनाज पीसने के लिए चला गया। जब वह वहां था काम करते हुए, मिल से उड़ी धूल उसकी नाक में खुजलाई और वह फिर एक बार चीख दिया। उसने गहरी सांस ली, बस और एक बची है। उसने अपनी सांसों के नीचे भाषण किया और वह जितनी जल्दी हो सके मिल से बाहर भाग गया। अगले सुबह उसने एहसास किया कि उसने पीसा हुआ अनाज मिल में ही छोड़ दिया था, इसलिए वह मिल की ओर चला गया। वह ध्यान से अंदर चला गया, एक बोर उठाया, इसे अपने कंधे पर फेंका और दरवाजे की ओर दौड़ा। गरम गरम गर्मी की हवा में बाहर निकल गया, लेकिन उसकी नाक धूल से भरी थी। उसे पता था कि वह चीखेगा। वह खुद को रोकने की कोशिश करता रहा। उसने सांस ली और चिल्लाया, नहीं, लेकिन यह बहुत देर हो चुका था। उसने एक बड़ी चीख निकाली। उसने बोर को जमीन पर रखा और कहा, मेरा समय बहुत जल्द आ गया है। उसने अपनी किस्मत को स्वीकार करने का निश्चय किया और वह जमीन पर लेट गया। मिलर के सुअर जमीन पर बोर का दारा हुआ आटा देखा और उसके ऊपर खड़े हो गए। मिलर आवाज सुनकर बाहर आया और केशव से पूछा, तुम यहाँ क्यों पड़े हो? तुमने सुअरों को बेकाबू क्यों कर दिया? केशव ने अपनी आंखें एक बार और खोली। मैं क्या कर सकता हूँ? उसने गहरी आहें भरी। मैं मरा हूँ। अगर मैं जीवित होता तो निश्चित रूप से मैं सुअरों को भगा देता, लेकिन एक मरा हुआ व्यक्ति केवल उन पर भरोसा कर सकता है जो जीवित है कि वह उसकी इच्छा करे। अरे, मिलर ने हंसते हुए कहा, तो तुम मर गए हो? यह बहुत दुखद है। मिलर ने अपनी चाबुक के लिए हाथ बढ़ाया और उसने अपनी सुअरों को भगा दिया। चाबुक की छटकने की आवाज सुनते ही वे भाग गए। मिलर ने चाबुक को जमीन पर फेंका और यह केशव के बाह पर टकराया। झटका उसके शरीर में भागा और वह तेजी से बैठ गया। ओ मेरे, उसने खुशी के साथ चिल्लाया, तुमने मुझे वापस जिंदा कर दिया। कितने अच्छे दोस्त हो तुम। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो मैं अब तक मरा होता। वह बहुत खुश हो गया और उसने जो आटा बचा था उसे अपने कंधे पर उठा लिया और घर की ओर भाग गया। उस दिन से उसके बच्चे जब झगड़ते थे तो वह खड़े होकर चिल्लाते, मेरे सामने मौत की कोई बात नहीं सुनूंगा। उसके बाद केशव और उनकी पत्नी रानी कई साल खुशहाल जीने लगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।